दोस्तों हम सब अलग और यूनिक है। इसके बावजूद भी कि हम इंसानों के जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स 99.9% एक दूसरे से मिलते हैं। इवन चिंपांजी का डीएनए हमसे 98% मिलता है। पर दोस्तों बस उस 2% का गैप ही उसे चिंपांजी और हमें इंसान बनाता है, और बस 0.01% का गैप ही हम सभी इंसानों को एक दूसरे से अलग बनाता है। ये 0.01 एक छोटा सा मामूली फर्क ही सबसे क्रिटिकल होता है, जो आपको आप, मुझको मैं और हम सबको अपनी आइडेंटिटी देता है। ये मामूली गैप ही ये निर्धारित करता है कि आप दूसरों से अलग कैसे बनेंगे, आप में क्या खूबियां होगी और आप में क्या डिजीज डेवलप हो सकते हैं। हमारा डीएनए एक मिस्ट्री है, लेकिन क्या इसे और इसमें मौजूद जीन्स को बदला जा सकता है ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को चेंज कर सके या आने वाले डिजीज से बच सके। तो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप हैं हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके द नॉलेज के सदस्य जरूर बने। हम सबका शरीर सेल्स से बना है और एक वयस्क इंसान में करीब 15 ट्रिलियन यानी कि करीब 15,000 अरब सेल्स होते हैं, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेट के हिसाब से अप डाउन हो सकते हैं। और हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी और कुछ नहीं, सेल के केंद्र भाग या उसकी नाभि को न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के 23 पेयर होते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स कुल मिलाकर 46 होते हैं। इन 23 की हर एक सिंगल पेयर में एक क्रोमोसोम आपको आपकी माता की तरफ से और दूसरा पिता की तरफ से मिला होता है। और ये क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक कोड के कंटेनर होते हैं, यानी कि हर एक क्रोमोसोम में हमारा जेनेटिक कोड होता है। और इस कोड का नाम है डीऑक्सीबोन न्यूक्लियर एसिड, जिसे शॉर्ट में डीएनए कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ कोडिंग से क्रिएट होता है, ठीक वैसे हमारी बॉडी भी डीएनए नाम के इस कोडिंग पर ही टिकी होती है। शरीर का हर सेल जब मरता है तब डीएनए के द्वारा नए सेल में उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों इस डीएनए में दरअसल हमारी जेनेटिक ब्लूप्रिंट स्टोरेज होती है, और ये डीएनए इसे कैरी करके हमारी जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे डीएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, या किसी इंसान का रूप, रंग, विचार, समझ, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी उसके डीएनए थ्रू ट्रांसफर होता रहता है। कई सारी बीमारियां भी आनुवंशिक होती है जो इस डीएनए की वजह से होती है। ये डीएनए दरअसल ऐसे बुने हुए होते हैं, और अगर आप किसी एक सेल में से उसके डीएनए को निकालकर उसे स्ट्रेच करते हो या खींचते हो तो वो 6 फीट लंबा हो जाएगा, लेकिन उसकी मोटाई 1 इंच के 50 खरबवे भाग जितनी ही होगी। और अगर आप अपनी बॉडी के सारे डीएनए को स्ट्रेच करके 1 बाय 1 उसे जोड़ोगे तो ये रेखा पृथ्वी से सूरज तक 600 बार आ जा सके इतनी लंबी हो जाएगी। इन डीएनए की तरह ही हमारी बॉडी में होते हैं आरएनए, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और डीएनए की स्ट्रैंड डबल होती है जबकि आरएनए की सिंगल, और आरएनए का फुल नेम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सवाल है कि डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों जब से ये दुनिया बनी है तब से हर जीव, हर बैक्टीरिया, हम इंसान, पशु, पक्षी या प्राणी हमारे सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। और इस फाइट से जो हम में बदलाव आते हैं, हम जो सीखते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं, वो इवोल्यूशन के द्वारा अगली पीढ़ियों में चले जाते हैं। और पिछली पीढ़ियों का यही इतिहास, यही इंफॉर्मेशन डीएनए अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर करते हैं। और इसीलिए हम हमारे माता पिता जैसे होते हैं, उनका कलर, उनकी आंखों का कलर, उनके कौशल्य हमें आनुवंशिकता में मिलते हैं। लेकिन जब डीएनए में कोई खोट आती है, कोई क्षति आती है, तो इसे म्यूटेट होना कहते हैं। और ये म्यूटेशन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इस म्यूटेशन के कारण किसी के शरीर में फेरबदल हो सकती है। किसी इंसान को 6 उंगली होती है या किसी के जन्म से ही बाल सफेद होते हैं, ये इस म्यूटेशन के कारण होता है। ज्यादातर ऐसा म्यूटेशन किसी बिना वजह का या बिना कारण का होता है। जैसे कि 6 उंगली की हमें कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन होने पर ये हमें परेशान भी नहीं करती। मसलन मेरी भी अगर आप देख सको तो यहाँ पे 6 उंगली है,
राइट हैंड में ही है, लेफ्ट हैंड में या पाँव में कहीं पर नहीं है। ये एक म्यूटेशन का ही प्रकार है। इंसानों में आमतौर पर होने वाले म्यूटेशंस कोई ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, लेकिन जब किसी वायरस या बैक्टीरिया में म्यूटेशन आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकते हैं। और कुछ बार किसी प्राणियों में या हम इंसानों में आने वाले म्यूटेशंस भी हमारी अगली पीढ़ियों तक कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो अब सवाल है कि क्या हम खुद अपने डीएनए में म्यूटेशन करके यानी उसमें परिवर्तन करके हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बेहतर बना सकते हैं? तो दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया, शारीरिक क्षमता और उसकी इंफॉर्मेशन के साथ कुछ जेनेटिक डिजीज भी नेक्स्ट जनरेशन तक इन डीएनए द्वारा ट्रांसफर होते रहते हैं। और एक सर्वे के अनुसार हर 25 में से एक बच्चा किसी न किसी जेनेटिक खामी के साथ पैदा होता है। लेकिन अगर हम समय रहते इन जेनेटिक खामियों को पहचान पाए और अगर किसी तरह हम उनमें फेरबदल कर पाए तो हम कई सारी आनुवंशिक बीमारियों को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचने से रोक सकते हैं। इसे जीन एडिटिंग कहा जाता है, यानी कि जीन में फेरबदल करना। साइंटिस्ट इस पर जोरों शोरों से काम भी कर रहे हैं। जैसे कि कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर उसकी हाइब्रिड प्रोडक्ट जीन में फेरबदल करके बनाई जाती है। इसके अलावा बायोलॉजिस्ट कई सारी नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं जो सुपर बग्स के सामने भी लड़ सके। और आपने ये भी सुना होगा कि कई सारे देश अपने देश के सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस म्यूटेशन की प्रक्रिया पर रिसर्च भी कर रहे हैं, ताकि अगर इंसानों में म्यूटेशन किया जा सके तो हम नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे इंसान बना सके कि जो थके नहीं, रुके नहीं, ज्यादा समय तक काम करते रहे और जो हमसे ज्यादा उच्च कोटि के हो। और दोस्तों, इस पे काम करने के लिए साइंटिस्ट को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। अगर डीएनए में या म्यूटेशन में होने वाली कोई भी छोटी सी गलती किसी इंसान को पूरा अलग बना सकती है। और इसलिए साइंटिस्ट अब नई थियरी लेकर आए हैं कि उसी इंसान के बिगड़े हुए सेल्स को रिपेयर करना या रिप्लेस करना। और इस टेक्निक को कहा जाता है CRISPR-Cas9, जिस पर अमेरिका में काम भी चल रहा है। इसमें वैज्ञानिक बॉडी में जो डीएनए का डैमेज हो चुका पार्ट है उसे रिप्लेस कर देते हैं और कुछ जगह रिपेयर कर देते हैं। इसे जेनेटिक एडिटिंग भी कहा जाता है। और ऐसे जीन एडिटिंग में कई सारे आनुवंशिक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि 2015 में इस टेक्निक का इंसान पर उपयोग भी किया जा चुका है। यूके की एक छोटी सी लड़की को रियर कैंसर था जिसकी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है और उसका ब्लड सैंपल लेकर उसके ब्लड के जीन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल डाल दिए गए जो कि फ्रेश डीएनए को रिप्रेजेंट करते थे और इस मॉडिफाइड सेल्स को उसके शरीर में दोबारा इंजेक्ट किया गया। लेटर ऑन इन जेनेटिक इंजीनियर्ड सेल ने उसकी बॉडी में उन पर्टिकुलर कैंसर सेल्स का ग्रोथ खत्म कर दिया और ये टेक्निक काम कर गई। हालांकि आज इस टेक्निक का उपयोग आनुवंशिक और कुछ रेयर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस टेक्निक में बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है और इसमें सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए, किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक तो मॉडर्न साइंस ने प्रगति कर ली है, लेकिन फ्यूचर में हम शायद अपने डीएनए को म्यूटेट करके उसमें फेरबदल करके एक सुपर ह्यूमन बन जाए। तो दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।